ठीक है। कश्ती को उन्होंने ले के 3-4 दिन पर खुले आसमान के नीचे 10 दिन के लिए छोड़ दिया, बेयारो मददगार। उसमें से 11 मुल्क उन्होंने उतार लिए हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 65 लोग थे उसके अंदर। हमारे गांव के तकरीबन 12 लोग थे इसमें, इस कश्ती हादसे में। पंद्रह तारीख को कश्ती का कहते हमें सुराग मिला है, कश्ती मोरक्को से मिल गई है। पता चला कि कश्ती ने उसमें जो शाम को में इतला है कि आपका भाई मिसहैप हो गया है, कश्ती में फोत हो गया, आप ऐसा करें मोरक्को में अपना किसी को ढूंढ लें, उसमें बॉडी है उसकी, आप किसी को हायर करें और ले लें। जब हमारा दूसरे दिन उससे रब्ता और फिर हमें पता चला कश्ती के साथ ये हादसा नहीं, कश्ती में इनका मर्डर किया गया है, इनके चुन चुन के और 6-6 दिन इनको जीते दे के भूखा प्यासा रख खुले आसमान के नीचे इनके साथ जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान गढ़ी गई है। वो किस लिए गढ़ी गई है, उसमें कौन कसूरवार है, ये मैं नहीं जानता। बारह इन लोगों के साथ कश्ती डूबी भी नहीं है कुछ भी। इनको बाकायदा वो 8 लोग आते थे बकौल उसके, वो 8 लोग आते थे रात को, वो हमें टॉर्चर करते थे, मारते थे, सारा करते थे। सुबह तक हमें तकरीबन रात 10-11 बजे लेकर सुबह 5-6 बजे तक मारते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बाबर बेग, तुसी वेख रहे हो APH TV। आज का जो टॉपिक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब नू अपने ईमान च रखे, ऐसे टॉपिक ते गल ना ही करनी पे, लेकिन चूंकि रस्म दुनिया हकीकत नू सच नू सामने लियाण वास्ते साडे खास तौर ते इत्थे जदों हादसा हुंदा ते साडे च रवायात ने कि असीं एक उहदियां मन घड़त जिहड़ियां स्टोरियां ने वो घड़ लैने आ। उहदी वजह है वे कि इस लई शायद असीं मतलब किसी प्लेटफार्म ते बतौर कौम नहीं बन सके। ते साडे नाल ने मियाँ फरहान साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਾਕਸ਼ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन हादसा की है, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ है, वो ਅਸੀਂ मियाँ साहब को ਜਾਣਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, मैं चाहना कि तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, क्योंकि लोगों ਦੀਆਂ बहुत सारियां कियास रही ने। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੀ। हकीकत जनाब ये है कि 2 जनवरी को कश्ती चली सी अपने भी स्पेन के लिए निकली थी, मुर्तानिया मुल्क से। ठीक है। उसमें मेरा भाई भी था और चंद लोग थे, तकरीबन 85 लोग थे, 85 लोग थे। ठीक है। जिसमें 65 लोग पाकिस्तानी थे, 20 लोग बाकी उधर के थे, काले वगैरह जो भी गैर मुल्की थे। ठीक है। कश्ती ने तकरीबन 6 तारीख को अपनी मंजिल पे पहुंचना था। ठीक है। 6 तारीख को अपनी मंजिल पे पहुंचना था। कश्ती जब नहीं आया, हमने बोला चलो 2 दिन लेट हो सकती है, 3 दिन लेट हो सकती है, राब्ता नहीं, फलाना नहीं आया। कश्ती को हादसा जो पे है, कश्ती डूबी नहीं है। डूबी नहीं है कश्ती से इन लोगों ने जो भी मामला हैं झंडों के हैं, कालों के हैं, वल्लाह आलम। ठीक है। कश्ती को उन्होंने ले के 3-4 दिन पर खुले आसमान के नीचे 10 दिन के लिए छोड़ दिया, बेयारो मददगार। उसमें से 11 मुल्क उन्होंने उतार लिए हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 65 लोग थे उसके अंदर। बाकी उनको बेयारो में उनसे सामान छीन लिया, हर एक चीज़ छीन ली। इधर ये बोला मीडिया कह रहे हैं कि ये फलाना। फिर हमें जब पता चला कि हम कश्ती ढूंढ रहे हैं, हम एजेंट के पास जा रहे हैं कि फ़ोन नहीं आ रहा है, लेट हो गया, हमें 96 घंटे का बोला गया भाई ने। कोई नहीं, वो भी दिलासे दे रहा था, मुझे पता चलता है मैं आपको बता दूंगा, मुझे पता चलेगा मैं आपको ये बता दूंगा। अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं, आप जो भी करेंगे नहीं, मुझे कोई पेटेंट रिपोर्ट आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। हमारे गांव के तकरीबन 12 लोग थे इसमें, इस कश्ती हादसे में। वो सब आपस में दोस्त ही थे सारे, जो कहते हैं इसी हादसे में गए थे। 15 तारीख को कश्ती का कहते हैं हमें सुराग मिला है, कश्ती मोरक्को से मिल गई है। ये सारे लड़के जो भी है इसमें वही चले गए, आपको मिल गया, हम इसका पता लगाते क्या है। आगे जाके जब शाम को हमें पता चला, हमने पता चला चलो ठीक है, शुक्र अल्लाह का मिल गए, सारे लड़के मिल गए। पता चला कि कश्ती ने उसमें जो शाम को में इतला है कि आपका भाई मिसहैप हो गया, कश्ती में फोत हो गया, आप ऐसा करें मोरक्को में अपना किसी को ढूंढ लें, उसमें बॉडी है उसकी, आप किसी को हायर करें और ले लें। हमने बोला कि वाक़या कैसे हुआ, जैसे वो हमें उससे लाइलम वो मेरा रब्ता नहीं हुआ, सब नहीं आया। हम ढूंढना शुरू हो गए। एक दिन हमने इसका वेट किया, इसी कश्ती में एक यानी शायद हमारा भाई उज़ैर भट्ट जोड़ा था। हकीकत पहले मुख्तलिफ कैसे रहा, कश्ती को ये हुआ फलाना, कश्ती को फलाना हो गया, डूब गई नहीं है फलाना ने, बाकी इसको बचा लिया। जब हमारा दूसरे दिन उससे रब्ता और फिर हमें पता चला कश्ती के साथ ये हादसा नहीं, कश्ती में इनका मर्डर किया गया है, इनके चुन चुन के और
6-6 दिन इनको जीते दे के भूखा प्यासा रख खुले आसमान के नीचे इनके साथ जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान गढ़ी गई है। वो किस लिए गढ़ी गई, उसमें कौन कसूरवार है, ये मैं नहीं जानता। जो अपने हल्के हकीकी से जा मिले वो जानते हैं, या रब जानते हैं, या जो इसमें से बच गए हैं, जो बच्चे या जो लोग जो हमारे प्यारे भाई बच चुके हैं, 16-17 आदमी हैं, ये वो जानते हैं। 12 इन लोगों के साथ कश्ती डूबी भी नहीं है कुछ भी। इनको बाकायदा वो 8 लोग आते थे बकौल उसके, वो 8 लोग आते थे रात को, वो हमें टॉर्चर करते थे, मारते थे, सारा करते थे। सुबह तक हमें तकरीबन रात 10-11 बजे लेकर सुबह 5-6 बजे तक मारते थे। उसमें जो बेहोश हो गया, जो सुबह के देखा, अगली रात को आती हैं, देखती हैं 6 तारीख के बाद कि इसको हिल नहीं रहा, इसको उठाते हैं, समंदर की नज़र कर देते हैं। इससे बड़ी जुल्म और बर्बरियत की क्या दास्तान है। बेसिकली रास्ता गलत है, सारा कुछ गलत है, सब लोग जानते हैं। हमारा भाई गया था 5 माह पहले घर से निकला था, 5 माह उधर बैठा रहा अपने इंतजार में, आज मेरी गेम निकलेगी, आज ऐसा होगा फलाना होगा। 2 चीज़ों की थी, अगर कश्ती डूब जाती ना तो एक हादसा जैसे आम हादसे जो लास्ट हुए हैं रिसेंटली, जितने भी हुए, जो दिसंबर में हुआ तो 2024 में, हम भी बोलना था कि कश्ती डूब गई, सारा हो गया। ये कश्ती डूबी नहीं है, पहले हमें इतला थी कश्ती, ये कश्ती डूबी नहीं है। इन सब लोगों का नाहक का कत्ल किया गया इनका। इसकी जो भी रीज़न इंशाल्लाह वो बाद में आएगी, जब वो हमारे दोस्त आएंगे, हमारे भाई वापस आएंगे, उनसे बैठेंगे, बात करेंगे कि आपने क्या देखा। 10 दिन की जुल्म बर्बरियत चलती रही है, उसमें कोई इनकी को पता करने वाला पीछे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई राब्ता नहीं है किसी के साथ उनका। आपके भाई की बॉडी शनाख्त हुई, मिल गई या मेरे भाई की बॉडी नहीं मिली। पहले वो बताया था एजेंट ने, जाओ आप उधर से हायर करो, आपका भाई है, वो हमने शनाख्त की, वो भी हमारा भाई है, इधर का गांव कैसा था, उसकी वो बॉडी थी, वो उसकी मिली है। सिर्फ हमारे गांव 12 लड़कों में से 3 जो है बच गए हैं, 9 लोगों की क्या कहते हैं डेथ हो गई है, जिसमें से 2 बॉडीज अवेलेबल हैं, बाकी किसी 7 लोगों की बॉडी नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को हेल्प करके लाया गया, कश्ती वापस लाई गई, ये मोरक्को की जो गवर्नमेंट या मकामी है वो लेके आए हैं? ये भी एक सवाल है कि कौन लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये मछेरों ने हमें वापस लाया है, कुछ इतलात आ रही हैं कि 400 किलोमीटर दूर है। आज क्या कहते हैं, कुछ स्टोरीज में आ रहा है कि 200 किलोमीटर की हदूद है। जाहिर है 400 किलोमीटर दूर मछेरा तो जाएगा नहीं, ठीक है, इतनी दूर मछली पकड़ने तो जाएगा नहीं, बस वसाइल समंदर से 100, 200, 150 किलोमीटर शाम को वापस जाना है। ये इस चीज़ का ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है कश्ती कौन से रीजन में, इंटरनेशनल समुद्र के पानी में थी, किस 12 कश्ती वापस मोरक्को में आई है। ठीक है, 48 घंटे का सफर तय करके जो हमारा भाई बच के उसने बताया 48 घंटे में लगे हैं दरअसल, यानी कि 2 दिन जो बचे हैं तकरीबन 1.5 से। उसमें कितने लोग थे वापस जो है उसमें तकरीबन 21 लोग थे। 65 में से सिर्फ 21 थे। 17 लोग जिंदा थे, बाकी 14 की डेड बॉडीज थी। अच्छा, उसमें 31 बंदे थे। 31 बंदे थे, जिसमें से क्या कहते हैं, एक जैसी रिपोर्ट है इसमें एक सोमालिया का था वो है, बाकी तकरीबन जो अभी जो बच गए उनमें से 21 है, 4 को फिर भी 14 डेड बॉडी में से 4 बच गए थे। ठीक है, 10 डेड बॉडी डिक्लेयर हो गई थी कि ये 10 है, उसमें 9 पाकिस्तानी पाई हैं, 1 गैर मुल्की है। ठीक है, तो बाकी 5 जनों में से तकरीबन 17 लोग हैं, 17-18 30, ये टोटल अभी 4 वो आगे जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो उसमें डेड बॉडी में जिनको शुमार किया जा रहा था वो हॉस्पिटल में एडमिट, वो अगर मिलाए ना तो 21 लोग बनते हैं जो बच गए हैं। तो बाकी 65 में से जो 34 हैं उनको पता ही नहीं है। 9 लोग की डेड बॉडी अवेलेबल है उधर, ठीक है, मोरक्को में, ठीक है, वो शनाख्त हो चुकी हैं, वो 9 लोगों की लिस्ट जारी हो चुकी है। शनाख्त हो, क्योंकि वो कश्ती में थे, उनकी शनाख्त हो गई है। उसमें 2 है हमारे इधर गाँव के, एक साथ गुरको गाँव के, एक डोला गाँव के, वो दोनों के कहते हैं अवेलेबल है, वो हमें 2 बॉडीज मिली हैं। बाकी 7 मुख्तलिफ साइड के हैं, उनके नेम या उनके शनाख्त उनकी सारी वो हो चुकी है। बाकी जो पीछे बचे 35 लोग, 30 ये बनते, 35 लोग पीछे बनते 65 में से, वो 35 का कोई पता नहीं कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान खा गया, समंदर खा गया। इतना एनी शाहिद ने बताया था कि हम ढूंढ रहे थे अपने भाई को किधर है, फिर उसकी कॉल आती है मैं 16 तारीख को, उसने रात को कॉल की है साइड पे, एक 2 दोस्त को इधर को फलाना, उसको बोला मैं यार मुझे नंबर 16 को, मैंने उसका नंबर मांगा है, मैं उससे रब्ता करूँ, क्या मेरा भाई वाकई उधर है, क्या इंसिडेंट कैसे पेश आया, क्या मैं उसका फ़ोन नहीं लगा। 17 को उसकी कॉल मुझे आती है, वह बोलता है
कहते मैं आपका फ़ोन नहीं उठाता, मेरे पास फ़ोन नहीं है। उसके पास एक फ़ोन बचा था। उसने बोला आप मियाँ साहब आप अपने भाई को मत ढूंढो, आपका भाई हम सब के साथ बहुत जुल्म और बरबरीत हुआ, हमें बहुत मार पड़ी है, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। और लोगों ने क्या कहते हैं हमें मारा है, रोज़ आते हैं जाते हैं मारते हैं, सारा रात को मारते हैं सारे बांध के, सारा सुबह चले जाते हैं, फिर हम दिहाड़ी वो ठीक हो जाए जैसे भी हो, रात को फिर जो उस पर आए जो इधर आके शाम को आती है हमें लगाती हैं, ठुडे लगाती हैं, पाँव से लगा जाते हैं, जो नहीं हिलता उसको उठाते थे, हमारी आंखों के सामने समुद्र में डाल देते थे। दूसरी चीज़ उस पर यह बोलता कि कहते आप ढूंढ रहे हो, आपके भाई 12 तारीख को इन्होंने मेरी आंखों के सामने समंदर में फेंका रात को, 12 जनवरी को। यह मैं 17 जनवरी को इतला मिली थी। 2 तारीख से लेके 12 जनवरी तक 10 दिन बनते हैं भाई मेरा समंदर की नज़र था, समंदर में सारा कुछ, सारे दूसरे भी हमारे भाई हैं, सारे जो इस हादसे में गए हैं वो भी हैं, जो बच गए अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी। उनमें से जो हमारे 2 गाँव की हैं उनका आधा नीचे वाले से वो अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो सकते, इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म। वो अपनी टांगों पे 2 लड़कियां वो अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो सकते अब भी। बाकी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अल्लाह करे वो अपनी टांगों पे खड़े होकर पाकिस्तान वापस आए बाब इख्तियार। हमें सबसे पहले पता चला था कि हमने बोला एक्सपेंस अगर बॉडी मारी है तो एक्सपेंस की बात करें। हमें पे फादर ने बोला हमारे पास फंड नहीं है। उन्होंने 30 लाख की डिमांड की है एक बॉडी को पाकिस्तान लाने में। 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया पर हेड एक डेड बॉडीज का उन्होंने मांगा। फिर थोड़ा सा मामला हाईलाइट हुआ है, अब पता चला है, सुन रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे क्या कहते हैं कि हम ये बॉडीज भी लेके आएंगे, जो बच गए इनको भी लेके आएंगे अपने बिहाफ पे।